मित्रों, स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान श्रृंखला के अगले भाग में। पिछले भाग में हमने आत्मा की अमरता और कर्म योग की महिमा को समझा। आज हम आगे बढ़ते हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए कुछ और दिव्य उपदेश सुनेंगे। श्लोक 8 कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्म को फल की इच्छा से मत कर और न ही अकर्म कुछ न करने में आसक्त हो। भगवान यहाँ कर्मयोग का रहस्य बताते हैं। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जैसे किसान बीज बो देता है पर बारिश होगी या नहीं ये उसके हाथ में नहीं। फल की चिंता छोड़कर कर्म करना ही श्रेष्ठ है। श्लोक 2 योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म कर, सफलता और असफलता में समान भाव रख, यही योग कहलाता है। जीवन में हर काम में सफलता और असफलता दोनों संभव है। योगी वह है जो दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है। यह संतुलन ही शांति का मार्ग है। श्लोक 3 ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते। अध्याय 2 श्लोक 65। जब मनुष्य विषयों का चिंतन करता है तो उनसे आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध जन्म लेता है। भगवान बताते हैं कि मन की भटकन कैसे बंधन बनाती है। विचार, आसक्ति, इच्छा, क्रोध, मोह, पतन। इसलिए मन को नियंत्रित करना ही साधक का धर्म है। श्लोक 4 क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोध वह आग है जो भीतर की बुद्धि को जला देती है। शांति और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की भाषा कैसी होती है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्जुन ने भगवान से यह अद्भुत प्रश्न पूछा। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बाहरी चीजों से विचलित नहीं होता। उसकी वाणी मधुर होती है, आचरण सरल होता है और मन शांत रहता है। श्लोक 6 प्रजहाति यथा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अध्याय 2 श्लोक 55। हे अर्जुन, जब मनुष्य मन में उत्पन्न सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। सरल व्याख्या, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, आत्मा में है। जो आत्मा में रमण करता है वही वास्तव में मुक्त और शांत है। तो मित्रों, आज हमने सीखा कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही श्रेष्ठ है। सफलता और असफलता में समान भाव रखना चाहिए। क्रोध और आसक्ति से पतन होता है, इसलिए मन को साधो। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी है। अगले भाग में हम भक्ति और ज्ञान योग की ओर गहराई समझेंगे। तब तक गीता के इन उपदेशों को जीवन में अपनाएं। जय श्री कृष्ण।